मैं एक हमारे दर्शक का कहना यह है कि 130 लाशें जब घर में पड़ी हों, उस जगह पे कोई व्यक्ति रंग रोगन रंगाई पुताई का काम कैसे करवा सकता है? और ये केवल शायद हिंदुस्तान में ही संभव है कि घर में लाशें रखी हों और आप रंगाई पुताई करवा रहे हो। ये उनका वो है। भाई ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है और गुजरात में संभव है कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री जिस समय उनके अपने विभाग में, उनके अपने डिपार्टमेंट में घायलों और मृतकों के शव आ रहे थे, मोर्चरी भरी हुई थी, बच्चे और औरतें और नौजवान उसमें मारे गए थे, वो अपना जन्मदिन मना रहे थे ऐसा, और उसमें एक दो नहीं सैकड़ों लोग मौजूद थे और हैप्पी बर्थडे गाया जा रहा था और तालियां बजा रहे थे। ऐसी बेशर्मी हम ही लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस तरह से बेशर्म होने का। हमारे प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रम, सिर्फ रोड शो छोड़ के सारे कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहे। वो कपड़े बदल बदल के सब में हंसते ठठाते बोलते, एक आध बार ये भी कहते हुए कि मुझे बड़ा दुख है कि वो हुआ है, लेकिन मैं चूंकि चुनाव है इसलिए मुझे ये उद्घाटन करना है। मतलब इस स्तर पर तो हमने कहीं देखा ही नहीं। अभी इसी जुलाई में यहाँ 45 लोग कच्ची शराब पी के भी मरे थे। उसमें कौन उसका जिम्मेदार है? जो नाम वाम आए बड़े, वो एक भी नहीं पकड़े गए। दूसरे, एक होता है कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो हमारे यहाँ एक प्रावधान है कि इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच के लिए जो कमेटी बनती है वो एक जुडिशियल कमेटी बनती है और वो इसकी जांच करती है। गुजरात में ये कायदा बहुत जमाने से बदल दिया गया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाते हैं जिसमें जो अधिकारी होते हैं, जानते हैं आप अधिकारियों की इस समय क्या स्थिति है। जब जुडिशरी की कोई स्थिति नहीं तो अधिकारी की क्या स्थिति होगी, लेकिन जुडिशरी में कम से कम एक पर्दा है। अब इनको उस पर्दे की भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसकी रिपोर्ट इनको सदन में रखने की बाध्यता नहीं है। तो मतलब उसकी कोई नहीं जानेगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है। और दोनों मामलों में और ऐसे अन्य मामलों में सब जो भी होंगे, अगर वो इनसे जुड़े होंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, या ऐसा होगा कि एक दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई होगी, फिर उनकी जमानत हो जाएगी, उनको पेरोल मिला करेंगे और लंबे लंबे, और वो जैसे बाबा राम रहीम है जिन पर बलात्कार और हत्या में सजा हो चुकी है, जिनको जो सजा काट रहे हैं लेकिन वो लगातार बाहर हैं। जैसे बिल्किस बानो मामले में जो अपराधी थे वो सब जेल में थे और उनको साल साल भर के पेरोल मिले हैं उस दौरान, और सारी अन्य सुविधाएं मिली और बाद में देखिए उनसे वो अंतिम ऑर्डर भी वापस ले लिया गया। तो इस तरह की सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। तो ये सब जो बेशर्मी है वो हमारे यहाँ संभव है। बगल में कोरिया है। कोरिया हमसे बाद में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया अभी ठीक है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक है, हमारे जैसा समाज है। वहां एक हेलोविन कार्यक्रम में दुर्घटना हो गई। जो उनका मेयर था सियोल का, वो आधी रात को चार्टर्ड करके प्लेन वहां से वापस आया। पूरी सरकार वापस आ गई, एक हफ्ते के लिए मौन हो गया। सारे सार्वजनिक और वैयक्तिक कार्यक्रम जनता ने भी अपनी ओर से कैंसिल कर दिए। सारा देश उस दुख में है। सारा देश इस पर बहस कर रहा है कि ऐसी बात कैसे हुई और ऐसी बात कैसे न हो भविष्य में। एक ये होता है सक्रिय समाज का होना। हमारे यहाँ नौटंकी हो रही है। अस्पताल में जिसमें लाशें पड़ी हुई हैं, ठीक कहा, और घायल पड़े हुए हैं, उसमें तोड़ फोड़ मचाई। अस्पतालों में शोर नहीं किया जाता, वहां तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। उसे चमकाया जा रहा है कि वो जब आएंगे तो उनके फोटोजेनिक होने में उस परिस्थिति का कैसा अनुकूलता पैदा की जाए। तो इस तरह की, मतलब जिसे कहा जाए, क्या इसको शब्द दिया जाए, इसके लिए तो बहुत कड़वाहट आती है मुंह में भी और मन में भी। क्या बोला जाए इसको? लेकिन हम चूंकि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को नए टूल्स के जरिए प्रभावित करने और मूर्ख बनाने और वो उसकी मूर्खता को लूट लेने की एक परंपरा चल रही है। दुर्भाग्य से हमारे नाम का जो तंत्र है, जिसे मीडिया कहते हैं, वो इसमें आपराधिक रूप से भागीदार है। इसलिए आप देख रहे हैं इस तरह की बेशर्मी हो रही कि 150 लाशों पे एक एंकर की ये हिम्मत है कि स्टूडियो में खड़ा होकर मृतकों के, मतलब उनके परिवारों, 1000 से ज्यादा लोग होंगे उनके परिवार में, उनको ही दोषी ठहरा रहा है और वो साबुत है। ये हमारे ही समाज में संभव है कि इस तरह का आदमी साबुत खड़ा हुआ है। और कोई समाज होता तो ये चिथड़े इनके उड़ गए होते, सामाजिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। इतनी बेशर्मी करने की जो कुव्वत है, ये एक करप्ट और क्रिमिनल सत्ता ने पैदा की है। पूरा समाज को क्रिमिनल बना दिया है। आप देखिए, यही टीम जो वहां चपरासियों को और बेचारे बुकिंग क्लर्कों को पकड़ रही है, छापा मारती है
और चारों के अपने फोन और वो सब उठा ले जाती है। क्योंकि द वायर नाम की संस्था जो है वो आप जानते ही हैं कि किस मेहनत से और कितनी हिम्मत से पेगासस से लेके और आपका जो ये हमारा युद्धक विमान जो फ्रांस से खरीदा गया राफेल और इस तरह के जितने भी मामले हैं। मैं शीतल जी मैं आपसे शीतल जी इसलिए पूछ रहा हूं कि कल एक कार्यक्रम के दौरान ये बात हुई थी कि शायद मोदी जी एक दिन लेट करके इसलिए आ रहे हैं कि उनको ये डर है कि अगर आज पहुंच जाएंगे तो लोगों का गुस्सा शायद ज्यादा रहेगा। आज वो रेशमा पटेल जी हैं एनसीपी की वहां की लोकल नेत्री, उनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब वो कुछ प्रोटेस्ट करना चाह रही थी। तो क्या मतलब अगर अगर कहीं कोई ऐसा हुआ है तो ये जो जो अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे, वो भी अब बंद है, वो भी नहीं कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ ही दीजिए, प्रश्न तो छोड़ ही दीजिए, ये पूछना भी अब नागवार है। ये मतलब कहां हम लोग जा रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एक नकली सफलता दिखाई जाएगी। अभी सारे चैनलों को निर्देश हुआ होगा आज की शाम, कल की शाम वो ये दोष मृतकों पर डालते रहे, आज की शाम वो बताएंगे कि देखिए हमारे महामानव ने जाके क्या करिश्मा कर दिया है। विभिन्न एंगल से अब तो फोटो खींचने वाले चैनलों वालों को थोड़ी मौका वहां मिलता है, एक एएनआई नाम की एजेंसी को मिलता है और एक इनके अपने जो स्टाफ के लोग होते हैं वो देखेंगे कि उसमें वो फोटोजेनिक हर चीज आनी चाहिए कि नहीं। प्रधानमंत्री देखेंगे कि उनके अगल बगल कोई और तो फोटो फ्रेम में तो नहीं आ रहा है। नहीं तो आप देखते ही हैं कि वो हरदम इसका ध्यान रखते हैं और स्वयं या उनके सुरक्षा कर्मी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनकी पार्टी का अध्यक्ष हो या कोई भी हो, एक्सेप्ट अमित शाह के, अगर कोई उस फ्रेम में आ जाएगा तो लात मार के बाहर कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री को पीछे पीछे दौड़ाया जाता है, बुढ़े आदमी को। तो ये तो अजीब तरह का एक दृश्यावलोकन होगा, एक इवेंट बनेगी। ये मौत नहीं है, ये इतने लोगों की मौत का दुख कुछ नहीं है, वहां एक ड्रामा होगा और उस ड्रामा को इस पूरे समाज पर बेच थोपा जाएगा जबरन, क्योंकि मीडिया माध्यमों पर उनका कब्जा है और उन्होंने इस तरह से ऐसे उसमें बदल दिया है कि वो सब बड़ी ही बेशर्मी से वो राग गाएंगे कि देखिए उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। वो सब तैयारी हो रही होगी। पूरा अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, राज्य का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और अन्य सारी सरकारों के विभाग, कुछ प्राइवेट एजेंसियां और मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े लोग जो आजकल उनके क्लब में होते हैं व्हाट्सएप में, उसमें सब में योजना बन रही होगी। वो सुझाव दे रहे होंगे, आप ऐसे करिएगा तो वैसे करिए, आप ये बोलिएगा फलाना, ये सब चलता है। ये सब मिलके एक प्रहसन करेंगे और हम आप देखने को उसको अभिशप्त होंगे। ये जो शर्मनाक स्थिति है, ऐसी सचमुच में सिर्फ हमारे ही देश में संभव है और इतने निर्मम तरीके से संभव है। और जबकि अभी 3 महीने पहले ही वो हूच कांड हुआ है जिसमें 45 लोग मारे गए थे, आज उसकी कोई चर्चा ही नहीं। मतलब 150, 150, 200 आदमियों के मरने का कोई इस दौर में कोई मतलब ही नहीं है। हर कांड में जो भी फैसले इन्होंने लिए, जब नोटबंदी का फैसला लिया आपने देखा सैकड़ों लोग लाइनों में मरे। और बुजुर्ग, जनरली ऐसे लोग वल्नरेबल होते हैं। ये कौन होते हैं? जिनको डेस्परेट थे कि पैसा नहीं था, अपना अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइनों में लग लग के मौत के ग्रास में गए। ऐसी बेशर्म स्थिति हमारे ही यहाँ संभव है और मीडिया ने उसका कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही हुआ जब इन्होंने कोरोना के मामले पे एकाएक एक शाम घोषणा कर दी और लाखों बेचारे मजदूर जो है विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पैदल अपने मूल स्थान के लिए लौटे, सड़कों पे मर गए, रेलों से कट गए और क्या क्या नहीं हुआ उनका। किस किस तरह के वाहनों से वो आए और किस किस तरह से पैदल चले। मतलब इतनी निर्मम त्रासदी हमारे सामाजिक इतिहास में जो 75 साल का आजादी के बाद है, ऐसी त्रासदियां कभी नहीं हुई होंगी। और ऐसी त्रासदियों पर ऐसा प्रहसन बहुत ही शर्मनाक, बहुत दर्दनाक, विभत्स। सच कहा उन्होंने, विजय कृष्णा जी ने। हमारे पास डिक्शनरी में और हमारे अपने खोपड़े के शब्दकोश में शब्द ही नहीं है, शब्द ही हम इनको हम बता ही नहीं पा रहे हैं। सच्चाई बात यह है कि मन में जितना उमड़ रहा है हम उसे व्यक्त ही नहीं कर पा रहे।